स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 7 नहीं देखा होगा तो वो देख लो। उसमें मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर समझाया है। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट में बताती हूँ। डेसिमल फॉर्म के हमने 2 टाइप्स देखे थे। फर्स्ट टाइप था टर्मिनेटिंग, सेकेंड टाइप था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये एग्जाम्पल्स हमने वहाँ पे सॉल्व किए हैं। हमने क्या किया था, रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था डिवीजन करके। ओके, फर्स्ट स्टेप देखो टर्मिनेटिंग। यहाँ पे जो डिवीजन प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो हमें फाइनाइट नंबर्स मिलते हैं। वो नंबर्स टर्मिनेट होते हैं। टर्मिनेट मतलब क्या कि जिसका एंड होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें यहाँ पे कंप्लीट आंसर मिलता है। सेकेंड टाइप देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यहाँ पे जो डिवीजन प्रोसेस होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिलता ही नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट मिलते हैं हमें। वो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या कि जिसका एंड होगा ही नहीं। एंड वो नंबर्स रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग मतलब क्या, बार बार आने वाले, रिपीटिंग। देखो यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 3 2 3 का पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये जो 6 है उसका एंड होगा ही नहीं। ये जो 2 3 2 3 2 3 का पैटर्न है उसका एंड होगा ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें यहाँ पे कंप्लीट आंसर नहीं मिलता है। एंड ये जो डेसिमल फॉर्म है उसका रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था। अगर सिंगल नंबर रिपीट हो रहा होगा तो उसके ऊपर हम लोग देते हैं डॉट। एंड अगर 1 से ज़्यादा नंबर्स रिपीट होते होंगे तो उसके ऊपर हम लोग देते हैं बार। देखो यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर हम लोग देंगे डॉट। यहाँ पे 2 3 2 3 2 3 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो उसके ऊपर हम लोग देंगे बार। 1 से ज़्यादा कितने भी नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो उसके ऊपर हम लोग देते हैं बार। इतना समझा आप लोगों को? तो ये दोनों डेसिमल फॉर्म के एग्जांपल्स अभी हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ये जो रैशनल नंबर्स है उसे हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9/37। डेसिमल फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9 को 37 से डिवाइड करेंगे। तो चलो डिवीजन करते हैं। देखो 9 को 37 से डिवाइड करेंगे। अभी देखो 9 37 से छोटा है तो सबसे पहले 0 से डिवाइड होगा। 9 - 0 9। ओके, अभी यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट। ओके, अभी देखो 37 2 ज़ा 74 होता है। 37 2 ज़ा 74। 90 - 74 16। ओके, अभी देखो यहाँ पे भी आगे 0 लेना पड़ेगा हमें। अभी देखो 37 4 ज़ा 148 होता है। 160 - 148 12। अभी यहाँ पे भी हमें 0 लेना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट देखो 37 3 ज़ा 111। 120 - 111 9। अभी यहाँ पे भी 0 लेना पड़ेगा हमें। अभी देखो यहाँ पे 90 मिला हमें, यहाँ पे भी 90 है। ओके, तो यहाँ से जो डिवीजन प्रोसेस है वो रिपीट होती जाएगी। ओके, अभी हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा ही नहीं। मतलब ये जो 2 4 3 का जो पैटर्न है वो ऐसे रिपीट होता जाएगा। ओके, अभी 2 4 3 का जो पैटर्न है उसका एंड होगा ही नहीं। तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 37
इज इक्वल टू, आंसर क्या मिला हमें 0.243 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो देखो अभी इसका एंड होगा ही नहीं, तो हम लोग इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सिंगल नंबर होता है तो उसके ऊपर हम लोग क्या देते हैं? डॉट। अभी यहाँ पे 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम लोग उस 3 नंबर्स के ऊपर देंगे बार। ये हुआ हमारा आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 18/42। अभी ये जो नंबर है हम लोग यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं। 18/42, 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 42। ओके, तो हमें यहाँ पे 3/7 आंसर मिला इसका। ओके, तो अभी देखो ये डिवीजन हम लोग इजीली सॉल्व कर सकेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने डिवीजन की। तो चलो डिवीजन करते हैं। देखो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 7। 3 को 7 से डिवाइड करेंगे। 3 7 से छोटा नंबर है, मतलब सबसे पहले आएगा 0। 7 0 ज़ा 0, 3 - 0 3। अभी यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट। अभी देखो 7 4 ज़ा 28, 30 - 28 2। फिर से 0 लेना पड़ेगा, 7 2 ज़ा 14, 20 - 14 6। फिर से 0 लेना पड़ेगा। अभी देखो 7 8 ज़ा 56, 60 - 56 4। फिर से 0 लेना पड़ेगा। अभी देखो 7 5 ज़ा 35, 40 - 35 5। फिर से 0 लेना पड़ेगा, 7 7 ज़ा 49, 50 - 49 1। फिर से 0 लेना पड़ेगा। अभी देखो 7 1 ज़ा 7, 10 - 7 3। ओके, अभी फिर से यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो 30 आ गया, यहाँ पे भी 30 है, तो यहाँ से जो डिवीजन प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है 4 2 8 5 7 1 वो हमें बार बार मिलता जाएगा। देखो 4 2 8 5 7 1, इन्फिनिटी टाइम्स हमें ये नंबर्स जो है वो मिलते ही जाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। ओके, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? देखो साइड में लिखेंगे 18/42 इज इक्वल टू 3/7 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो 0.428571। ये बार बार रिपीट होते जाएंगे ये नंबर्स, तो हम ये नंबर्स के ऊपर देंगे बार। 0.428571 इन्फिनिटी टाइम्स आएंगे ये नंबर। ओके, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? 0.428571 बार। ओके, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। थर्ड एग्जाम्पल देखो 9/14। 9 को 14 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ओके, तो चलो डिवीजन करते हैं। यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 14। अभी देखो 9 14 से छोटा नंबर है, मतलब सबसे पहले यहाँ पे 0 आएगा। 14 0 ज़ा 0, 9 - 0 9। अभी यहाँ पे हमें
ज़ीरो लेना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट। अभी देखो 14 6 ज़ा 84, 90 माइनस 84 6, यहाँ पे फिर से ज़ीरो लेना पड़ेगा हमें। अभी देखो 14 4 ज़ा 56, 60 माइनस 56 4, यहाँ पे फिर से ज़ीरो लेना पड़ेगा। ओके, अभी देखो 14 2 ज़ा 28, 40 माइनस 28 12 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे फिर से ज़ीरो लेना पड़ेगा हमें। फिर क्या आएगा 14 8 ज़ा 112। ओके, अभी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 120 माइनस 112 8, फिर से ज़ीरो लेना पड़ेगा हमें। अभी नेक्स्ट क्या आएगा 14 5 ज़ा 70, 80 माइनस 70 10, फिर से यहाँ पे ज़ीरो लेना पड़ेगा हमें। अभी नेक्स्ट क्या आएगा 14 7 ज़ा 98, अभी देखो 100 माइनस 98 2, यहाँ पे फिर से ज़ीरो लेना पड़ेगा। 14 1 ज़ा 14, 20 माइनस 14 रिमाइंडर यहाँ पे 6 आएगा। अभी यहाँ पे फिर से ज़ीरो लेना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे 60 आ गया है, यहाँ पे भी 60 था, मतलब 60 से लेके जो डिवीजन प्रोसेस है वो रिपीट होती जाएगी। ओके, ध्यान से देखो, डिवीजन प्रोसेस 60 से रिपीट होगी, 90 से नहीं। मतलब ये जो 6 है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, 4 से लेके ये जो नंबर्स है वो रिपीट होंगे। देखो अगर आगे डिवीजन की तो कैसे आएगा, फिर से पैटर्न 4 2 8 5 7 1। ओके, ये पैटर्न आता ही जाएगा, इन्फिनिटी टाइम्स आता ही जाएगा ये। ओके, तो अभी देखो हमें आंसर क्या मिलेगा 0.6 4 2 8 5 7 1, तो 4 से लेके 1 तक आएगा बार। ओके, तो चलो आंसर लिखते हैं। 9 अपॉन 14 इज इक्वल टू 0.62642857, फिर से क्या आएगा 42851 इन्फिनिटी टाइम्स। ओके, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो 0.6 42851, 4 से लेके 1 तक आएगा बार। ओके, क्योंकि 4 से लेके 1 तक ये जो नंबर्स है वही रिपीट होंगे, 6 रिपीट नहीं होगा। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। फोर्थ एग्जांपल देखो, -103 अपॉन 5। 103 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 10 0, ये 3 यहाँ पे आएगा। ओके, अभी 3 5 से छोटा है तो 5 0 ज़ा 0 आएगा, 3 माइनस 0 3। अभी यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे हमें पॉइंट देना पड़ेगा। 5 6 ज़ा 30, 30 माइनस 30 0, तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया है। ओके, तो रिमाइंडर 0 मिलने की वजह से हमें यहाँ पे कंप्लीट आंसर मिला है। देखो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, -103 अपॉन 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 20.6 आया है। अभी एक नंबर निगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो डिवीजन का आंसर निगेटिव आएगा। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, -20.6। अभी देखो ये हमें कौन सा डेसिमल फॉर्म मिला, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म।
अब तक जो हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वो हमें कौन सा फॉर्म मिला डेसिमल का? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, लास्ट एग्जाम्पल देखो, -11/13। 11 को 13 से डिवाइड करेंगे। अभी देखो 11 13 से छोटा है तो 13 0 जा 0 आएगा। 11 - 0 11। ओके, अभी यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट। अभी यहाँ पे क्या आएगा? 13 8 जा 104। 110 - 104 6। यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा हमें। अभी देखो 13 4 जा 52। 60 - 52 8। यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। ओके, अभी देखो 13 6 जा 78 आएगा। रिमाइंडर यहाँ पे 2 आएगा। फिर से 0 लेना पड़ेगा। 13 1 जा 13। रिमाइंडर 20 - 13 7 आएगा। फिर से 0 लेना पड़ेगा। 13 5 जा 65। 70 - 65 5। फिर से 0 लेना पड़ेगा। अभी देखो 13 3 जा 39 आएगा। 50 - 39 11। फिर से 0 लेना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे भी 110 ही है, तो यहाँ से जो डिवीजन प्रोसेस है वो रिपीट होती जाएगी। ओके, तो देखो आगे अगर सॉल्व किया तो ये 8 से लेके 3 तक ये सभी नंबर्स रिपीट आते जाएंगे। 8 4 6 1 5 3। ओके, तो 8 4 6 1 5 3 का जो पैटर्न है वो रिपीट आता जाएगा इन्फिनिटी टाइम्स। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? देखो 0.846153। 8 से लेके 3 के ऊपर आएगा बार। चलो फाइनल आंसर लिखते हैं। -11/13 इज इक्वल टू 0.846153। फिर से क्या आएगा? 84615 इन्फिनिटी टाइम्स। तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी सबसे पहले देखो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? निगेटिव। ओके, तो अभी इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? -0.846153। 8 से लेके 3 तक आएगा बार। यह हुआ हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हुआ तो लाइक करो, इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।